ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि ऐसा दिमाग हिला देने वाला आइडिया है कि आप हैरान रह जाएंगे। चीन से आया ब्लैक फिश अब फूड चेन का टॉप प्रेडेटर बन चुका है। पानी में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं, और तो और इसके नवजात बच्चे भी बेहद खतरनाक हैं। ज्यादा समय खराब न करते हुए चलिए शुरू करते हैं फिल्म। एक मछुआरा झील में मछली पकड़ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि फ्लोट जोर जोर से हिल रहा है, वो बहुत खुश हो गया। सोचा कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार झटका उसे पानी में खींच ले गया। जब मछुआरा किसी तरह ऊपर आया तो उसकी एक बांह गायब थी। वो नाव पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि फिर से पानी के अंदर खींच लिया गया। शांत झील का पानी कुछ ही पलों में खून से लाल हो गया। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि उसकी लाश नदी के नीचे हिस्से में बह कर आ गई। पुलिस को मिली लाश की हालत बहुत भयानक थी, पूरा शरीर चबाया हुआ। जांच के लिए पुलिस ऑफिसर जैक को मौके पर भेजा गया। शुरू में उसे लगा कि यह किसी मगरमच्छ का काम है, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच हुई तो शक गहराने लगा। मगरमच्छ के दांत इतने तीखे नहीं होते कि ऐसे जख्म कर सकें, तो फिर पानी के नीचे आखिर है क्या? जैक के पास कोई जवाब नहीं था। सच जानने के लिए उसने फैसला किया कि वो खुद घटनास्थल पर जाएगा। उसके साथ थी बायोलॉजिस्ट एली। दोनों एक नाव लेकर झील की ओर रवाना हुए। रास्ते में एली ने झील किनारे झाड़ियों में एक मगरमच्छ देखा। अजीब बात यह थी कि इंजन की आवाज सुनकर भी वो भागा नहीं। जब पास जाकर एली ने नाव से उसे हिलाया तो पता चला मगरमच्छ की सिर्फ सिर बचा है। जख्म देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सिर जबरदस्ती उखाड़ दिया हो। लेकिन जैक को तब भी नहीं लगा कि मामला इतना गंभीर है। उसने सोचा शायद कोई तेज बोट का प्रोपेलर टकरा गया होगा। इसके बाद उन्हें मिला एक देसी मछुआरा, लाओमो। वो भी उसी नदी के नाव वाले घर में रहता था जैसे बाकी लोग। लाओमो की मदद से जैक और एली उस मरे हुए मछुआरे के घर पहुंचे। उसकी पत्नी माया कुछ अजीब सी बातें करने लगी। उसने कहा कि इस दलदल पर श्राप है। जो भी यहाँ मछली पकड़ने आता है वो बड़ी कीमत चुकाता है। लेकिन जैक विज्ञान में यकीन रखता है। मछुआरे की बेटी, घुंघराले बालों वाली लड़की, जैक को बताती है कि 3 महीने पहले लॉकडाउन के बाद मछुआरों ने ऊपरी हिस्से में एक अजीब जहाज देखा। तभी से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। पहले जो मछलियां आम थीं, वो एक ही रात में जैसे गायब हो गईं। जैक को अब मामला और भी रहस्यमय लगने लगा। फिर लाओ मो की मदद से जैक और एली उस अजीब जहाज तक पहुंचे। मछुआरे मानते हैं कि ये जहाज अपशकुन है, इसलिए कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जैक तो पुलिस अफसर है, उसे डर कैसा। जैसे ही वे जहाज के ड्राइविंग रूम में पहुंचे, उन्हें वहां का एक चिन्ह दिखा। ये जहाज चीन से आया था। दोनों ने चारों ओर देखा, कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने स्टोरेज रूम का लोहे का दरवाजा खोला, एक भयंकर बदबू सीधी नाक में घुस गई। गंध को सहते हुए उन्होंने अंदर झांकने का फैसला किया। अंदर सब कुछ अंधेरे में था। कैमरे की फ्लैशलाइट से ही कुछ दिख पाया। वहां कई सड़ी गली लाशें पड़ी थीं। एली उस डरावने मंजर को नहीं झेल पाई और डेक पर जाकर उल्टियां करने लगी। अब भी ठीक से संभली नहीं थी कि उसे वहां एक बड़ी सी गीली परत मिली। उधर लाओमो अब तक इंतजार करते करते बेचैन हो चुका था। उसने दोनों को जल्दी निकलने को कहा, लेकिन एली के पैर अब भी कांप रहे थे और वो गलती से लाओ मो को धक्का देकर पानी में गिरा बैठी। लाओ मो हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं। मगर उसे क्या पता, ठीक उसके पीछे पानी में एक विशाल लहर उठ रही थी। अगले ही पल कुछ उसे जोर से खींचकर दूर ले गया। जैक ने डर से गोली चलाने से परहेज किया, कहीं गलती से लाओ मो को न लग जाए। बस वो खड़ा देखता रहा और लाओ मो पानी में समा गया। झील की सतह फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब साफ था, लाओ मो के साथ भी वही हुआ जो पहले मछुआरे के साथ हुआ था। अब यहाँ रुकना सही नहीं था। जैक और एली तेजी से वहां से भाग निकले। वापस डॉक पर पहुंचकर उन्होंने सब मछुआरों को चेतावनी दी, दलदल में कोई भयानक जीव है, तुरंत यहाँ से निकलो। लेकिन मछुआरे यहाँ कई दशक से रह रहे थे, इतनी आसानी से तो वो नहीं मानने वाले थे। उन्हें लगता था कि जब तक वो उस जीव को छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही शाम होने लगी, जैक ने फैसला किया कि अगली सुबह वो बाहर जाकर मदद लाएगा। मछुआरा दाग वाला चेहरा पूरी बेरुखी से बोला, चाहे वो जो भी मछली हो, एक दिन मेरी छुरी के नीचे मरेगा। इतना कहकर वो खुद ही पानी में उतर गया। जैक एकदम चौंक गया। उसी रात जैक और एली मरे हुए मछुआरे के घर में रात गुजारने लगे। उधर पास वाले घर का हुडी दाढ़ी वाला शख्स अपनी बालकनी पर आराम कर रहा था। अचानक उसे पानी में कुछ हलचल सुनाई दी। जिज्ञासावश वो टॉर्च लेकर किनारे पर जाकर देखने लगा। तभी एक बड़ी मछली उसके सामने से तैरती हुई निकली। वो हैरान रह गया और जोर से चिल्लाया, जल्दी आओ, देखो क्या मिला है। उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही घर से बाहर निकली, उसने देखा उसके सामने ही वो दाढ़ी वाला लड़का किसी चीज के हमले में अपना हाथ कमवा बैठा। जैक और एली ने चीख पुकार सुनी और दौड़कर बाहर आई। एली तुरंत समझ गई, वो भयानक मछली शायद उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी है। अब गर्लफ्रेंड पूरी तरह घबरा गई थी। वो तुरंत वहां से भाग जाना चाहती थी,
लेकिन जैसे ही वो नाव पर चढ़ी, वो मछली उसकी ओर लपकी। सब लोग किनारे पर खड़े थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने वो विशाल मछली पानी से सिर बाहर निकालकर पूरी नाव को पलट देती है। लड़की पानी में गिरती है और बेतहाशा चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है। तभी वो विशाल मछली तेजी से उस पर झपकने लगी। दाग वाला मछुआरा मौके का फायदा उठाकर गोली चला देता है। मछली को चोट लगती है और वो वापस पानी में चली जाती है। लड़की पूरी ताकत से तैरकर किनारे की ओर आती है। जैसे ही वो किनारे पहुंचने वाली होती है, वो मछली एक छलांग में हवा में उछलती है और लड़की को चोंच में दबोचकर पानी में गिरा देती है। अब सबने अपनी आंखों से उस राक्षसी मछली की ताकत देख ली थी। जैक को एहसास हो गया कि छोटी नावें अब सुरक्षित नहीं हैं। उसने सबको वहां से हटाने का फैसला किया, मगर जैसे ही उन्होंने स्पीड बोट स्टार्ट करनी चाहिए, वो मछली फिर से आई और बोट पलट दी। अब साफ था, जो भी चीज हिलेगी वो उसी को निशाना बनाएगी। मतलब छोटी नावों से यहाँ से निकलना अब मुमकिन नहीं था। शुक्र है दाढ़ी वाले के घर में एक बड़ी नाव थी, इतनी बड़ी कि वो मछली उसे पलट नहीं सकती थी। मगर दिक्कत ये थी कि दोनों नावें एक दूसरे से जुड़ी नहीं थी, सिर्फ एक रस्सी से उन्हें जोड़ा गया था। अब बचाव की जिम्मेदारी गई उस छोटी घुंघराले बालों वाली लड़की पर, जो मछुआरे की बेटी थी और कद में हल्की थी। जैक ने उसे एक लोहे के ड्रम में बैठाकर रवाना किया और ताकीद की, शांत रहना, आवाज मत करना, तब तक वो मछली कुछ नहीं करेगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जैसे ही वो नाव के पास पहुंची, रस्सी का वजन ज्यादा हो गया और अचानक टूट गई। एक जोरदार छींटे के साथ पानी उछला, जिससे मछली को खिंचाव मिल गया और वो आ गई। जैक ने बिना वक्त गंवाए गोली चलाई और मछली को पीछे हटाया। घुंघराली बालों वाली लड़की किसी तरह बड़ी नाव पर चढ़ने में कामयाब रही, लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी, बड़ी नाव कई सालों से इस्तेमाल में नहीं थी। अब लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हालात और भी बिगड़ गए। वो मछली अब भी जिंदा थी, हालांकि जख्मी जरूर थी, लेकिन मरी नहीं। उधर जैक की गोलियां भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब सब लोग घबराकर खामोश हो गए। तभी दाग वाला मछुआरा एक्टिव हो गया। उसने अपना शिकारी प्लान शुरू किया। उसने एक खास किस्म का लोहे का कांटा निकाला। इरादा था उस अजीब मछली को खींचकर ऊपर लाने का, लेकिन उसने मछली की ताकत को कम आंका। वो जानवर सीधे कूदकर डेक पर आ गया और एक ही झटके में उसका पैर चबा गया। दाग वाला मर्द गुस्से में चीख पड़ा और सिर पर गोली दाग दी। इस बार मछली वाकई मर गई। सभी ने राहत की सांस ली। ये पहली बार था जब सबने उस अजीब मछली की शक्ल साफ देखी। यहाँ तक कि अनुभवी बायोलॉजिस्ट एली भी नहीं पहचान पाई ये आखिर कौन सी प्रजाति थी। दाग वाला मर्द एक पैर पर लंगड़ाता हुआ कमरे में लौटा और चूल्हा जलाया। कुछ ही पलों में वो दिल निकालकर उसे सेंकने की तैयारी में था, मगर जैसे ही उसने पहला निवाला लेने की सोची, एक और वैसी ही अजीब मछली डेक पर कूद गई। इस बार वो भाग भी नहीं पाया, सीधे पानी में घसीट लिया गया और मछली की डिनर बन गया। सच में एक मरी तो दूसरी आ गई। इस सीन ने सबके होश उड़ा दिए। किसी को नहीं पता था झील में अब भी कितनी मछलियां बची हैं। बचे हुए मछुआरे बुरी तरह डर के साए में जीने लगे, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो चूल्हा अब डेक की लकड़ी को जला रहा था। घुंघराले बालों वाली लड़की थककर बाथरूम की ओर चली गई। वो खुद को साफ करने की सोच रही थी। उसके शरीर से निकला खून नाली से होते हुए झील तक जा पहुंचा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, वो अजीब मछली खून की गंध सूंघ कर लौट आई। लड़की एक जोरदार चीख के साथ बाथरूम से भागती हुई ऊपर की ओर दौड़ी। उसकी चीख सुनकर सब वहीं ध्यान देने लगे। किसी ने नहीं देखा कि आग अब गैस पाइप तक पहुंच चुकी थी। एली ने जैसे ही पीछे मुड़कर कुछ कहने की कोशिश की, शिकारी बंदूक गर्म होकर अचानक चल गई और गोली सीधा उसके सिर में लगी। बिल्कुल बिना किसी वजह के एक और मौत हो गई। सारे लोग सदमे और डर में डूब गए, मगर ये तो बस शुरुआत थी। गैस पाइप गर्म होकर जैसे ही फटा, एक मिसाइल की तरह उड़कर दाढ़ी वाले के बोट हाउस पर जा गिरा। जहां घुंघराली लड़की नाव की मरम्मत कर रही थी, वो पूरी तरह चौंक गई। अभी घुंघराले बालों वाली लड़की को समझ ही नहीं आया था क्या हुआ। तेज धमाके ने उसे सीधे झील में फेंक दिया। जैक जान की परवाह किए बिना पानी में कूद पड़ा। दूसरी तरफ घुंघराले बालों वाली लड़की का बॉयफ्रेंड अदान किनारे पर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वही मछली फिर से लौट आई थी। माँ माया ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने चाकू से अपनी हथेली काटी और तेजी से पानी में उतर गई। जैसे ही मछली ने खून की गंध सूंघी, उसने घुंघराले बालों वाली लड़की को छोड़कर माया की ओर रुख कर लिया। मगर किसी ने नहीं सोचा था वो ग्वाई मछली जमीन पर भी उतनी ही फुर्तीली थी। एक छलांग में उसने माया का आधा शरीर निगल लिया। इस दौरान जैक और घुंघराले बालों वाली लड़की किसी तरह किनारे पर लौट आए, मगर उनके चेहरे पर कोई राहत नहीं थी, क्योंकि मछली अब जहाज से टकराने लगी थी। लकड़ी से बनी वह संरचना ज्यादा देर टिक नहीं सकती थी। तीनों बचे लोग बेबस थे, न कोई हथियार, न कोई योजना।
क्या अब बस मौत का इंतजार ही बाकी था? जहाज अब धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। डर और मायूसी सभी के चेहरे पर थी। तभी एक तेज रफ्तार बोट वहां आ पहुंची, जैसे किसी ने जान बचाने की डोर थमा ली हो। जैक ने चिल्लाकर बोट वालों को सतर्क किया, मगर ठीक उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ लोग सीधे पानी में गिर पड़े। वाई मछली अब पूरी तरह उन्माद में थी। कुछ लोग मारे गए, बाकी किसी तरह जहाज पर चढ़ पाए। इस नई टीम का लीडर था पैरो। उसके चेहरे की शांति देखकर लगता था उसे मछली के बारे में सब पता था। जैक ने सवाल किया और सच सुनते ही उसके होश उड़ गए। पैरो ने बताया, ये मछलियां असल में जेनेटिकली मॉडिफाइड चाइनीज स्नेक हेड्स हैं। पैरो ने इन्हें मोटी रकम देकर खरीदा था, मगर रास्ते में तूफान आ गया। जहाज और उसका क्रू सब लापता हो गया। वे जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर उस पुरानी जहाज तक पहुंचे थे। तभी उन्हें यहाँ विस्फोट और आग की लपटें दिखी। जैक को अब गुस्सा आने लगा। तुम्हारी इन मछलियों ने कितने लोगों की जान ली है, पता भी है? पैरो बस मुस्कुराया। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इतना ही बोला था कि वही मछली फिर से सामने आ गई। पैरो ने बिना देर किए सीधा हमला किया। एक जोरदार वार। वो गोली इतनी ताकतवर थी कि 2 गैंडों को गिरा सकती थी। पैरो का छोटा साथी अभी अपनी शेखी बघार ही रहा था कि अचानक एक डरावनी मछली आसमान से आ गिरी और एक ही झटके में उसका सिर चबा गई। जैक ने तुरंत इमरजेंसी सिग्नल फ्लेयर फायर किया, जिसकी चमक से मछली थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई। पैरो ने अंदाजा लगाया कि वो बुरी तरह जख्मी है और ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो खून के निशानों को पकड़कर सीधे उसके ठिकाने तक पहुंचने का फैसला करता है। अगली सुबह सब लोग उसके साथ झील के और गहरे हिस्से में जाते हैं और आखिरकार एक छुपी हुई जगह में उन भयानक मछलियों का घोंसला ढूंढ निकालते हैं। पैरो को खतरा महसूस होता है, इसलिए वो जैक पर बंदूक तान देता है और उसे सबसे पहले अंदर भेज देता है। जैक आंखें घुमाकर रह जाता है, लेकिन मजबूरी में अंदर जाता है। वहां उसे एक मरी हुई मछली की लाश दिखती है, संभवतः वही जो पिछली रात घायल हुई थी। लेकिन तभी पैरो बताता है कि उसने कुल 3 मछलियां खरीदी थी। 2 मारी जा चुकी हैं, लेकिन आखिरी को जिंदा पकड़ना जरूरी है। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि उसका एक साथी अचानक गायब हो जाता है। जाहिर था कि तीसरी और आखिरी मछली लौट आई है। जैक तेजी से घोंसले से बाहर भागता है। पैरो फौरन बेहोशी के इंजेक्शन फेंकने लगता है, मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मछली बाकी दोनों से कई गुना बड़ी थी। जैक चिल्लाता है और बाकी लोगों से तेजी से बोट शुरू करने को कहता है, मगर मछली पीछे से उनका पीछा कर रही थी। बोट एक तेज मोड़ लेती है, जिससे कर्ली हेयर वाला लड़का जैक का दोस्त कीचड़ में गिर जाता है। लेकिन सौभाग्य से मछली का ध्यान केवल बोट पर ही था। उसने पीछे छोटे बदकिस्मत लड़के की ओर ध्यान नहीं दिया। जैक को एक तरकीब सूझी। उसने नाव के चप्पू से प्रोपेलर का सुरक्षा ढक्कन उखाड़ दिया और फिर बोट को तेजी से किनारे की तरफ मोड़ दिया। पीछे से आ रही राक्षस मछली वक्त पर ब्रेक नहीं लगा पाई और सीधा प्रोपेलर से जा टकराई। उसका शरीर चंद पलों में ही टुकड़ों में बंट गया। यह पक्का हो गया कि अब वो मछली मर चुकी है पूरी तरह। जैक और उसके साथी ने राहत की सांस ली, लेकिन डरावना मंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। कीचड़ में फंसा हुआ अडन अब भी बचाव का इंतजार कर रहा था। तभी एक छोटी सी मछली चुपके से किनारे की ओर तैरती आई। धीरे धीरे और भी छोटी मछलियां उभरने लगीं। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी फितरत के मुताबिक अडन पर हमला कर दिया। असल में ये सब उसी सस्ती ब्लैकफिश की संतानें थी। फिल्म का अंत अडन की बेबसी भरी चीख के साथ होता है और फिर स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है। यह थी साइंस मॉन्स्टर की पूरी कहानी। यह फिल्म आज से 20 साल पहले रिलीज हुई थी, इसलिए इसके स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े पुराने और साधारण लग सकते हैं, लेकिन इसका सस्पेंस और टेंशन बढ़ाने वाला माहौल आज भी असरदार है और इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। अगर ऐसी म्यूटेंट ब्लैकफिश आज चीन में कहीं नजर आ जाए, तो भले ही इनकी अगली पीढ़ी सामने आ भी जाए, शायद ही वे अब कोई बड़ी तबाही मचा सकें।